कर्क लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब देखेंगे आपके 11th हाउस के लिए। 11th हाउस की बात करें तो यहाँ शुक्र अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे और वो राहु के साथ भी होंगे। अब शुक्र यहाँ वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र मान लो वक्री स्थिति में होंगे तो राहु का प्रभाव भी इन पर बहुत ज्यादा बढ़ेगा और फिर शुक्र के जो रिजल्ट होंगे, जिस हिसाब से आप रिजल्ट्स को चाहते हैं वैसे रिजल्ट हो सकता है ना हो। अब शुक्र आपके चार्ट में देखा जाए तो वो एक कारक ग्रह भी है और फोर्थ लॉर्ड भी है, तो यहाँ पे शुक्र का स्थित होना राहु के साथ ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए फेवरेबल होगा। मेनली इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन आपको कुछ फॉरेन का कनेक्शन दे सकता है, फॉरेन के थ्रू अर्निंग्स दे सकता है, नेम फेम बहुत अच्छा दे सकता है, आपको बहुत सारे इनकम से जुड़े आइडियाज दे सकता है, या शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस में भी आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। स्त्रियों के केस में अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन उनको बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाएगा। पुरुषों के केस में देखा जाए तो ये कंजक्शन उनको कहीं ना कहीं स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा चहेता बनाएगा। इस स्थिति में जब भी कोई भी पुरुष के चार्ट में ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो उसका जो पार्टनर होगा कहीं ना कहीं वो किसी अदर कास्ट का हो सकता है, या उसके विचार आपसे बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, या उसकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट हो सकती है। कहीं ना कहीं वो जो अब आपका पार्टनर आएगा, अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन से मैरिज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। चाहे स्त्री हो, स्त्री भी किसी ऐसे पुरुष से अगर मैरिज कर रही जिसका राहु और शुक्र का युति अगर 11th में है, तो हो सकता है उसकी बहुत सारे स्त्रियों से फ्रेंडशिप हो, इवन रिलेशनशिप हो, या यहाँ पे फिर मैरिज के बाद भी कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं इस केस में। लेकिन आपको अपने सप्तम भाव और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखना होगा। साथ ही आपको शनि को देखना होगा कि शनि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, क्योंकि कर्क लगन के लिए शनि ही 7वें घर के भी स्वामी है और 8वें घर के भी स्वामी है। इसलिए मैरिज का जो इम्पैक्ट आएगा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर वो 7वें और 8वें भाव दोनों के ही थ्रू पड़ेगा। अब यहाँ जो स्थित है राहु और शुक्र आपके 11th हाउस में, तो ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस देगा आपके पार्टनर से, और धन लग्जरी की चाहत बहुत ज़्यादा देगा, फेमस होने की चाहत तो देगा ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धन प्राप्ति और जीवन में ऐशो आराम की चाहत देगा। इस स्थिति में अब आप ये सारी की सारी चाहत पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको जरूर इस पर विचार करना ही चाहिए। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि जो भी ग्रह यहाँ राहु या शुक्र के साथ कोई भी अगर बैठा है तो वो ग्रह राहु का क्या मित्र है, क्या वो शुक्र का मित्र है। अगर वो राहु के साथ अच्छे संबंध रखता है तो उस प्लैनेट विशेष से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव है उनसे आपको बहुत ज्यादा गेन होने की संभावना बढ़ेगी और आपका टैलेंट काफी ज्यादा बढ़ेगा। इसके साथ साथ वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के थ्रू आपको गेन तो होगा ही, लेकिन उन भावों के थ्रू जो आपके रिश्ते हैं उनसे आपकी अपेक्षा और भी ज्यादा तीव्र हो जाएंगी, और वो आपके जो हाउसेज हैं उनसे संबंधित रिजल्ट्स पाना आपके लिए थोड़ा आसान जरूर होगा। राहु शुक्र का ये वाला जो कंजक्शन है वो एक समय बाद कहीं ना कहीं धन संपत्ति से और रिलेशनशिप से, मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा असंतुष्टि ला सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन का हाउस है। अब आपको देखना होगा कि यहाँ कोई भी अन्य ग्रह जो स्थित है वो किस प्रकार का ग्रह है, वो किस प्रकार की क्वालिटीज लिए हुए, क्योंकि राहु जस्ट उस ग्रह की क्वालिटीज को भी काफी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे उस ग्रह का जो प्रभाव है आपकी ओवरऑल लाइफ पे वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। शुक्र यहाँ पे आपके फोर्थ लॉर्ड है, तो फोर्थ लॉर्ड होने के केस में इस बात के चांसेस बहुत अधिक है कि आपको अपनी माता जी से भी काफी सहायता मिल सकती है। अगर स्त्रियों के लिए बात करें तो उनका, क्योंकि वो स्वयं चंद्रमा से रिप्रेजेंट होती हैं और चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और आप स्वयं भी अगर स्त्री हैं तो शुक्र भी स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए राहु शुक्र का कंजक्शन अगर आपके 11th में है तो आपके नेम फेम बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब शुक्र यहाँ वास्तव में कैसे स्थिति में है, क्योंकि शुक्र जैसे भी स्थिति में होंगे राहु जस्ट उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ एस्पेक्ट या दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो राहु का सबसे पहले एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पे आ जाता है, जहां राहु आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा सुधार करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने के साथ साथ आप जीवन में कोई भी रिस्क ले पाते हैं, बहुत ही अच्छे से हार्डवर्क कर पाते हैं और एक बहुत ही मैनेज तरीके से कोई भी काम को कर पाते हैं। तो कितना भी ज्यादा रिस्की काम हो, कितनी भी ज्यादा ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए जहां पर आपको कोई ना कोई बड़ा रिस्क लेना हो, तो उस मामले में राहु आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा राहु आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाएगा। भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ रिश्तों को लेके ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअली ऐसा राहु आपको बहुत ज्यादा क्षमता प्रदान करेगा किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, और क्रिएटिविटी भी।
वैसे भी शुक्र राहु के साथ हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो संबंध है अब थर्ड हाउस से बन रहा है राहु का, तो ऐसा राहु और शुक्र का कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने, अपनी क्षमताओं को डेवलप करने और उनको सही तरीके से यूज़ करने में भी। इसके साथ साथ आपके थर्ड हाउस में क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है? अगर मान लो आपका थर्ड लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन पे चार्ट में है और थर्ड हाउस में भी कोई अगर राहु या शुक्र का मित्र ग्रह हो, तो रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो वैल्यू नेचुरल टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और चंद्रमा आपके चार्ट में क्या इस प्रकार से थर्ड हाउस से संबंध बना रहे हैं या वो कौन से हाउस में आपके बैठे हैं, वो भी आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भी क्रिएटिविटी के कारक ग्रह हैं। लेकिन चंद्रमा का मेनली जो कहीं ना कहीं जुड़ाव है वो मन से है। तो यहाँ पे आपको ये सब देखना होगा। अब आपका राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके पंचम भाव पे है, जहां पर ऑलरेडी केतु बैठे हैं। इस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि वास्तव में जो राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव है, तो राहु यहाँ केतु को वैसे तो प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन केतु यहाँ उतने अधिक प्रभावित नहीं हो पाते राहु से, क्योंकि इनके मध्य जो एंगल है 180 डिग्री का वो बिल्कुल फिक्स्ड है। बट शुक्र तो यहाँ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं, शुक्र की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं। तो अब राहु की तुलना में शुक्र इतने ज़्यादा सक्षम है कि वो राहु की तुलना में ज़्यादा प्रभाव केतु पर डाल सकते हैं। लेकिन केतु बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस वजह से वो हर प्रकार की वो एनर्जी जो यहाँ पंचम भाव को मिल रही है, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली। ऐसे केस में कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि राहु या यहाँ पे शुक्र से आपको कोई विशेष मदद नहीं मिल सकती पंचम भाव के लिए। तो अब आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। साथ में जो प्लेनेट आपका यहाँ पे बैठा है आपके पंचम में, वो प्लेनेट आपके चार्ट में किस प्रकार का एक प्लेनेट है, कौन कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भाव से संबंधित कोई भी विचार करने या निर्णय लेने के लिए आपको काफी विचार करना होगा और काफी हद तक आपको समय लेना होगा। अब देखिए जो यहाँ साइन है वो मंगल का घर है यहाँ पे, तो मंगल के घर में वैसे केतु का बैठना काफी अच्छा मानते हैं। तो ये केतु का जो अब आपके प्रभाव है पंचम भाव में, वो संतान और संतान से जुड़े रिश्तों के साथ तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ही मिस्टीरियस वर्ल्ड की तरफ जाना है, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीयता हो लाइफ में, जहाँ पर बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ें हों, तो उन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार का राहु शुक्र का जो कंजक्शन है, जब इनका संबंध बन रहा है पंचम से, तो आप अपना कोई ना कोई रिश्ता छुपा रहे हैं, आप अपना कोई रिलेशनशिप छुपा रहे हैं, किसी अदर जो कास्ट वाले व्यक्ति के साथ आप फ्रेंडशिप में हैं, इवन रिलेशनशिप में हैं, तो आप छुपाने की हमेशा कोशिश करेंगे और ऐसा केतु आपको काफ़ी मिस्टीरियस बनाएगा। लेकिन कभी कभी आपसे कुछ गलत फैसले होने की संभावना भी उतनी ही प्रबल होगी। फिर राहु का प्रभाव आ जाता है आपके सप्तम पर। अब ये जो प्रभाव है वो आपको मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम करेगा, और अगर शुक्र भी वक्री होकर बैठे तो उस केस में संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार से अगर स्त्रियों के चार्ट में ये प्लेसमेंट बने और अगर राहु का प्रभाव सप्तम पे है, तो उनको नेम फेम बहुत ज्यादा मिलने की संभावना रहेगी यहाँ पे। लेकिन आपको देखना होगा कि शुक्र स्त्रियों के केस में भी अब वक्री नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आपकी स्त्रियों के केस में, क्योंकि शुक्र से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा होंगी, तो स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा दूसरों को प्रभावित कर पाएंगी, तो उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा विशाल होगा। पुरुषों के केस में इस स्थिति को देखा जाए तो उनको अपने पार्टनर से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इवन अपने पार्टनर से अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस वजह से कभी कभी आप असंतुष्ट रहेंगे अपने पार्टनर से और पार्टनर को गलत तरीके से ब्लेम करेंगे। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर महादशा है तो ये सारे के सारे परिणाम आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।